गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं उसी ओबिसिटी, उसी मोटापे के रीजंस के बारे में आपको बताऊंगा। कल को हमने बात करी थी कि कितनी सारी बीमारियों के रिस्क को मोटापा बढ़ाता है। हमारे लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ाता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर करी थी। और आज हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है, अगर हम बात करें तो प्राइमरली अगर बात करें तो सिर्फ दो कारण सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। दैट इज फिजिकल इनएक्टिविटी एंड सेकंड इज डाइट। मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या बताएंगे? अगर हमें कुछ याद हो अपने थोड़ा सा पुराने समय का टाइम, कि हमारे मैंने कल को एक बात कही थी मोटर व्हीकल्स और कार की, वो सिर्फ इस फिजिकल इनएक्टिविटी के लिए ही कही थी। क्यों? क्योंकि लास्ट डिकेड या 10-20 साल पहले तक हम देखते थे कि हमें छोटे मोटे अगर काम करने होते थे तो हम लोग बाहर पैदल, या हमारे पेरेंट्स पैदल चले जाया करते थे, साइकिल का बहुत यूज होता था। लेकिन आज की डेट में हमें अगर 100-200 मीटर भी जाना है तो हम चुपचाप अपना स्कूटर उठाते हैं, चुपचाप अपनी गाड़ी उठाते हैं और वो काम करते हैं। तो एक वन इज दैट, हमने वो चीज बिल्कुल एबोलिश कर दी है। छोटे छोटे कामों के लिए हमने अपने मोटर व्हीकल्स का यूज करना शुरू कर दिया है। सेकंड, हमने आजकल मेड का बहुत कल्चर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें मेड नहीं रखनी चाहिए, ऑल्दो अगर दोनों लोग वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, घर में एक हेल्पर है तो कोई उसमें हार्म नहीं है। लेकिन हमें अपनी हैबिट्स में चेंज करना चाहिए। इसको कहते हैं कि हमारी हैबिट्स इतनी ज्यादा मॉडिफाई हो गई हैं कि हमें उठने के, चलने के, मोबाइल रहने के बहाने ढूंढने चाहिए। हमें अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर सपोज हमने खाना खाया है तो हमें मेड या किसी और चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। खुद उठने का बहाना ढूंढना चाहिए कि हमें बर्तन रख के किचन में आना है। हमें अपने घर में खुद बार बार उठने के, बार बार चलने के रीजंस को क्रिएट करना चाहिए। उससे हमारे दो बेनिफिट होंगे, एक तो हम मोबाइल रहेंगे, सेकेंडली हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, और थर्ड हमारा हाउस होल्ड थिंग्स क्लीन रहेंगी और हमारा किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे हम लोग इन कामों को लेके। तो फिजिकल इनएक्टिविटी सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमें डे टू डे बेसिस में हम बहुत सारे मोबिलिटी वाले काम कर सकते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में एग्जीक्यूट होना बहुत इजी है, लेकिन हम बहुत इग्नोरेंट हो गए हैं। हमारे मीडियाज, हमारे मोबाइल्स, हमारे लैपटॉप्स, हम बेड पे बैठे बैठे, टेबल पे बैठे बैठे, सबकी हैबिट्स हो गई है कि बहुत ज्यादा आदेश देने की आदत हो गई है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें हेल्थ के लिए अपने आप को मोबाइल रखना है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज तो करनी ही है। एक्सरसाइज के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि रेगुलर एक्सरसाइज क्या होती है, एक्सरसाइज किसे कहते हैं। एक नॉर्मल वॉक या स्लो वॉक एक एक्सरसाइज नहीं होती है। तो कितनी ड्यूरेशन एक्सरसाइज की होनी चाहिए, अगर बंदा मोटा हो गया है, ओबीस हो गया है, उसको हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब एक्सरसाइज की डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा दूसरी चीज की, दैट इज डाइट। जो हम पुअर डाइट पे आ गए हैं, ओबेसिटी का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है। तो सेकंड अगर हम बात करें तो ये डाइट में हम सब लोग जानते हैं कि हमने वही, मैं फिर से वही कहूंगा कि घर का खाना हमने कम कर दिया है। जंक फूड्स एंड हमें बाहर से मोमोज, पिज्जा, बर्गर, स्प्रिंग रोल्स, ये सब हमारे बच्चों को, हमारी यूथ जनरेशन को बहुत पसंद है। तो प्राइमरली अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ओबेसिटी के, हमारे मोटापे के दो कारण, दैट इज फिजिकल इनएक्टिविटी एंड सेकंड इज पुअर डाइट। इसके अलावा एक थर्ड कारण और होता है जिसको हम सेकेंडरी कॉजेज कहते हैं ओबेसिटी के। मतलब वो कुछ ना कुछ किसी बीमारी या किसी ड्रग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कुछ बीमारी होती है, जैसे थायराइड की बीमारी है जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें टीएसएच का लेवल बढ़ने लगता है, तो उसमें भी बंदा मोटा हो जाता है। एक पीसीओडी फीमेल में बीमारी होती है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उसमें भी मोटापा बंदे का बढ़ता है और पीसीओडी में आप ओबीस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जैसे ओलेंजापाइन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, तो उनसे भी मोटापा बढ़ने के चांस रहते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको हम कुशिंग्स डिसीज कहते हैं, जिसमें एड्रिनल्स जो हैं वो कोर्टिसोल या स्टीरॉयड हार्मोन को रिलीज करने लग जाते हैं, और बंदा बहुत मोटा हो जाता है, पेशेंट मोटा हो जाता है।
लेकिन प्राइमरली सिर्फ दो ही कोज हैं, दैट इज फिजिकल इनएक्टिविटी एंड डाइट। और सेकेंडरी कोजेज जो ड्रग्स और हमारी ये बीमारियों के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएमआई क्या होता है, हमें अपना वेट रिडक्शन ओबीस बंदे को कैसे करना है, क्या उनको डाइट लेनी है, कितनी किलो कैलोरीज की डाइट लेनी होती है, और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज किसे कहते हैं। तो एक्सरसाइज की भी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल सुबह फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।